महाराष्ट्र में होने वाले 288 सीटों के विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी द्वारा अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी गई है, जिसमें 99 सीटों पर अपने उम्मीदवार बीजेपी ने घोषित कर दिए हैं। मुंबई के 36 सीटों में से 14 सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर दिए गए हैं। लेकिन सबसे खास बात यह है कि इन 14 सीटों में से 13 सीटों पर जो उम्मीदवार है वो रिपीट किए गए हैं। महज एक सीट जहां पर इस बार एक नया चेहरा बीजेपी ने सामने रखा है और वो है विनोद शेलार का, जो बीजेपी में पिछले 30 साल से कार्यरत हैं और पूर्व कॉर्पोरेटर भी रहे हैं। मुंबई के बीजेपी अध्यक्ष आशीष शेलार के भाई भी हैं। हमारे साथ बात करने के लिए विनोद शेलार जी हैं। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। आपकी जो कार्यशैली रही है उसको देखते हुए बीजेपी ने आपको सुनहरा अवसर दिया है मलाड वेस्ट का, कैसी भाव? बहुत अच्छा लग रहा है। इतने साल काम किया, उसका फल मिला ऐसा लगता है। और एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मलाड विधानसभा में मिली है, क्योंकि गत 40 साल संघ परिवार में काम कर रहा हूँ, 30 साल बीजेपी में काम कर रहा हूँ, कॉरपोरेट जगत में से आया हूँ। महिंद्रा एंड महिंद्रा में इंजीनियर करके काम करता था, वो नौकरी छोड़कर ये सब कर रहा हूँ। तो इस पूरे मेरे कार्य का पार्टी ने कॉग्निजेंस लिया और आज ये मुझे अपॉर्चुनिटी मिली है, बहुत अच्छा लग रहा है। साथ ही देखिए कि असलम शेख जो मौजूदा समय में मलाड वेस्ट से कांग्रेस से विधायक हैं। बात करें अगर हम 2019 के चुनाव की, तो उस समय जब रमेश ठाकुर सिंह यहाँ से उम्मीदवारी उनको दी गई थी, तो जो नतीजे सामने आए थे उसमें महज 10,000 वोट का गैप था, जिससे असलम शेख जीत गए थे। इस बार भी वो काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट है कि वो अपनी जीत दर्ज करेंगे। आपको क्या लगता है कि पहली चीज तो आप एक नया चेहरा है मलाड इस विधानसभा में, लेकिन आपको उम्मीदवारी दी गई है, आपको लगता है कि आप जो डोमिनेंस अब असलम शेख अपना दिखा रहे हैं इस इलाके में, उसको आप सरपास कर पाएंगे? पहले तो चीज, मैं नया चेहरा नहीं हूँ। मैं इस जिले का बीजेपी का अध्यक्ष रह चुका हूँ। मैं इस जिले में करीबन 30 साल से 29 से 30 साल काम कर रहा हूँ, तो ये पूरी एरिया से मैं भली भांति जानकारी रखता हूँ। लास्ट 5 साल पहले भी मैंने उम्मीदवारी के लिए प्रयास किए थे, मैं उतना ही एक्टिव था। 10 साल कॉन्सेंट्रेटेड इस मलाड वेस्ट विधानसभा में मैंने काम किया, तो इस विभाग की पूरी छोटी छोटी जानकारी में रखता हूँ, गली गली की समस्या के बारे में अवगत हूँ। आप कह रहे थे कि असलम शेख बड़ा चेहरा है, 10,000 वोट से जीते हैं। अभी आपकी बात ही आपका उत्तर है। अगर बड़ा चेहरा है तो सर 10,000 से क्यों जीते आप? अगर आप बड़ा चेहरा है तो उसके पहले वाले इलेक्शन में 2200 वोट से क्यों जीते आप? आप तो मंत्री रह चुके हैं, फिर भी आप इतना कर नहीं पाए। आप यहाँ पर 3 बार नगर सेवक रह चुके हैं, आपकी बहन नगर सेविका है, आपकी पिताजी नगर सेवक रह चुके हैं, आप 3 बार आमदार रह चुके हैं, फिर भी आपको यहाँ पर 10,000 का ही लीड मिलता है। लास्ट अभी जो लोकसभा खत्म हुई उसमें सिर्फ 950 का लीड कांग्रेस को है। तो मुझे लगता है इट्स इटसेल्फ शोज कि लोगों में बहुत सी नाराजी असलम शेख जी के बारे में है, और उसका कारण है यहाँ उन्होंने काम नहीं किया। अभी आप बोलोगे प्रतिपक्ष तो ऑलवेज ये कहता है कि नाराज जो करंट है उसने काम नहीं किया, लेकिन इट्स रियली फैक्ट। आप मलाड में कहाँ पर भी जाइए, आपको हर तरह की समस्या वैरायटी में मिलेगी, वैरायटी में। हाँ, 15 साल में उसके ऊपर कुछ काम ही नहीं किया। आप आकर देखिए, एक सीधा साधा अस्पताल भी आपको मिलेगा नहीं इधर। 12-12 साल से अस्पताल बीएमसी का बंद रहा है, असलम शेख कुछ नहीं कर रहे। उनके कॉर्पोरेटर कई सालों से यहाँ पे चुन के आ रहे। लास्ट 25 साल से इधर बीजेपी का एमएलए नहीं है भैया, कांग्रेस के हाथ में सत्ता है, फिर भी आप कर क्यों नहीं पाए हो? 50 साल से ज़्यादा वो मढ़ में प्लॉट एक पड़ा हुआ है अस्पताल का, उसमें नहीं बन रहा है अस्पताल, आप क्या कर रहे हो? मालवनी 1 नंबर से 8 नंबर आप जाओगे तो कभी कभी 1.25 से 1.5 घंटा लगता है, उसमें आदमी चर्चगेट तक पहुंचता है। आप 15 साल से हो, आप उसके लिए ऑल्टरनेट रोड नहीं बना पाए? आपने रोड वाइंडिंग कभी किया ही नहीं। हमारे नेता गोपाल शेट्टी जी हमारे सांसद थे, उन्होंने 5 रोड का वाइडनिंग किया ये 2 साल में, 2-3 नए रोड दिए। आपका कंट्रीब्यूशन क्या है? मैं इतनी समस्याएं गिनवा सकता हूं जिसका तोड़ ही उनके पास नहीं है। कोई मार्केट इन्होंने इतने सालों में नहीं बना पाए। जगह जगह जाकर आपको कचरे के ढेर मिलेंगे मालवनी में, जहां इनके 4-4 नगर सेवक है, सालों से चुन के आ रहे। भैया आप क्या कर रहे हो? तो मुझे लगता है हमें आपत्ति नहीं है, इतनी एंटी इनकम्बेंसी है इनके भ्रष्टाचार से, और जनता के पास अनदेखापन इनका जो है वो उनको मारने वाला है।
सर एंटी इनकम्बेंसी की बात कर लेते हैं। बीजेपी में कहा जा रहा था कि कहीं ना कहीं एंटी इनकम्बेंसी उसके बावजूद 13 उम्मीदवार मुंबई में उतारे गए हैं, लेकिन जो ये वाली सीट है इसमें 3 दफा असलम शेख जो है चुनकर आ चुके हैं। आपको लगता है कि ये जो एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर है ये एक बड़ा फैक्टर बन सकता है इस बार असलम शेख की वो सीट ना मिलने को लेकर या फिर आपकी जीत को लेकर? देखिए, यहाँ पे लोग डेवलपमेंट के लिए तरस रहे। आप यहाँ पर आइए, मैं आपसे निवेदन करूंगा, आप यहाँ से थोड़ा आप मिड चौकी तक जाइए। मिड चौकी के आगे आप जाओगे तो आपको लगेगा ये कौन सा मलाड है। आप मुंबई में हो क्या, ये प्रश्न आपको पड़ेगा। मुझे आने की भी जरूरत नहीं, मुझे कुछ दिखाने की भी जरूरत नहीं। मुंबई का ये पार्ट है, इसके ऊपर यकीन ही नहीं होता इस तरह से लोग रहते हैं। ये एक्चुअल आप देख लोगे, हर पानी की समस्या है, रोड की समस्या है, ट्रैफिक की समस्या है, ना कोई यहाँ पे बड़ा कॉलेज है, ना कोई बड़ी स्कूल है, इतनी सारी प्रॉब्लम्स है। ड्रग्स, इतनी मात्रा में ड्रग्स है। भैया आप पालक मंत्री थे, आपके पास पावर थी, आप मिनिस्टर थे, आज कितना बड़ा ड्रग्स की समस्या, आप क्या कर रहे हो, क्यों नहीं कर रहे हो? तो एंटी इनकम्बेंसी बाकी एरिया में अलग तरीके से, इधर डेवलपमेंट ही नहीं हुआ है। और वही लोगों की अंदर का दर्द है कि डेवलपमेंट, इतना बड़ा मंत्री हमको मिलने के बाद भी हमको मिली नहीं। कोविड में मंत्री जी गायब थे, पूछो मंत्री जी कहाँ थे। हम लोग तो पूरे 2 साल रास्ते में थे। तो ये सब लोगों ने देखा है, महसूस किया है, और उसका फल उनको मिलेगा। सर साथ ही बीजेपी के जो एक और नेता हैं ब्रिजेश सिंह, वो इस बार काफ़ी ज़्यादा इच्छुक थे कि उन्हें इस मलाड वेस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी से चुनाव लड़ना है, हालांकि उन्हें टिकट मिला नहीं। अब वो कह रहे हैं कि वो निर्दलीय चुनाव लड़ने की तैयारी में नजर आ रहे हैं। आपकी ही पार्टी के सदस्य अब निर्दलीय लड़ रहे हैं, इसको लेकर क्या बोलेंगे? नहीं, पहले तो ये बात मैं मानता ही नहीं हूँ कि वो निर्दलीय लड़ने वाले हैं। ये आपकी न्यूज़ है। भारतीय जनता पार्टी में एक परंपरा है, एक अच्छी स्पर्धा होती है, सबको आगे बढ़ना है, पद एक होता है, सभी लोग प्रयास करते हैं, सालों से होता है। लेकिन हमारे यहाँ पे देखिए, अध्यक्ष एक ही बनने के बाद में हमारे इधर चुनाव की भी सिस्टम नहीं है। पार्टी तय करती है, सब अपना नाम देते हैं, सबसे डिस्कशन होता है, बाद में जो अध्यक्ष बनता है बाकी वो टीम बनाता है और बाकी लोग सब एक्सेप्ट करते हैं। और यही हमारा सबसे बड़ा डिसिप्लिनरी पार्ट है, पार्टी विद डिफरेंस इसको कहते हैं। तो उन्होंने भी इच्छा जताई है, भी एक कोई टिकट मिलना था तो मुझे मिली, उनको नहीं मिला है। तो थोड़े उनके मन में अगर कुछ होगा तो पार्टी के लोगों की बात बताएंगे, पार्टी भी उनको समझाएंगे और वो काम करेंगे। मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं दिखती, ये एक स्वाभाविक क्रिया है। और मैं तो ये बात पे यकीन ही नहीं करता हूँ कि वो अपक्ष लड़ना चाहते। सर एक और सवाल कर लेते हैं कि जैसे ही कल लिस्ट जारी हुई, सबसे एक अहम चीज जिसने सभी का अटेंशन कैच किया वो था कि एक ही परिवार के 2 भाइयों को टिकट मिला है। आशीष शेलार जी पिछले अपने 2 कार्यकाल से उन्होंने जिस प्रकार का काम बांद्रा वेस्ट में किया है उसकी मिसालें दी जाती हैं। अब आपको टिकट मिला है तो एक और जहां आप पर नजरें टिकी हुई हैं कि आप कैसा काम करेंगे, लेकिन विपक्ष द्वारा अब इस पूरे टिकट देने की क्रिया पर परिवारवाद का एंगल लाया जा रहा है कि एक ही परिवार से 2 भाइयों को टिकट क्यों। तो इसको लेकर आपका प्रत्युत्तर क्या रहेगा? जो लोग मुझे जानते हैं, इस जिला के जितने लोग जानते हैं और मुंबई के जानते हैं, उनमें सवाल आएगा ही नहीं। इसका कारण यह है, मैं 1982 से संघ से जुड़ा हुआ हूँ। 82 यानी मैं बचपन में जब हाफ पैंट में था 7वीं कक्षा से, तब से मैं संघ में जाता था। उसके बाद में मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का कॉलेज में काम करता था और उसके बाद में बीजेपी का काम करता था। यानी करीबन 40 साल सामाजिक राजकीय जीवन में काम कर रहा हूँ। इसके पहले मैं नगर सेवक भी रह चुका हूँ, मैं मुंबई की शिक्षा समिति का अध्यक्ष भी रह चुका हूँ, मैं स्टैंडिंग कमेटी का मेंबर भी रह चुका हूँ, लॉ रेवेन्यू कमेटी का मेंबर भी बन चुका हूँ, मैं सेंसर बोर्ड का भी मेंबर हो चुका हूँ, मुद्रा की कमेटी में भी मैंने काम किया है। तो ढेर सारे पदों में मैंने काम किया है। पार्टी में भी मंडल सेक्रेटरी से लेकर यानी असेंबली सेक्रेटरी से लेकर आज मुंबई का सेक्रेटरी, इस जिस जिले में हम हैं उस जिले का अध्यक्ष यानी फर्स्ट नंबर की पोस्ट मेरे पास है। आज महाराष्ट्र का प्रवक्ता हूँ। तो अलग अलग स्टेज पे मैंने काम किया है और वहाँ से मैं यहाँ तक आया हूँ। तो कोई मेरे पिताजी काम कर रहे थे इसके लिए पोस्ट नहीं मुझे मिली है या। और दूसरी बात, मैंने आशीष शेलार जी के बांद्रा में जाके कोई पोस्ट नहीं मांगी है। हम दोनों ने 30 साल इंडिपेंडेंटली काम किया है। आशीष जी उधर बांद्रा में काम करते थे
और मैं उत्तर मुंबई में काम करते हैं, और ये सालों से चल रहा है। इसके लिए पार्टी में किसी के मन में ये बात नहीं है। परिवारवाद वो होता है जहाँ पिताजी या कोई दूसरा होता है, उसके लिए डायरेक्टली किसी को पोस्ट दी जाती है, उस डायरेक्टली लाकर रेडीमेड। ये तो रेडीमेड नहीं है। 30 साल वही बहुत बड़ा राजकीय क्षेत्र में काम होता है, और 10 साल मैंने सामाजिक क्षेत्र का बोला। तो मुझे लगता है ये कर्म का फल पार्टी ने दिया है। भारतीय जनता पार्टी बनी ही है अन्याय को निर्मूलन के लिए, अन्याय करने के लिए नहीं बनी। कल जैसे ही लिस्ट जारी हुआ, सबसे पहले जब आशीष शेलार जी ने एनडीटीवी से बातचीत की, उसमें उनका ये स्टेटमेंट था कि उनके भाई यानी आप इस बार चुनाव लड़ेंगे और भारी संख्या से जीतेंगे, ऐसा उनका आश्वासन उन्होंने दिया। क्या आप लिस्ट की घोषणा होने के बाद आपकी और उनकी बात हुई, आप दोनों ने एक दूसरे को कंग्रेचुलेट किया, क्या बातें हुई? जरूर किया कॉन्ग्रेचुलेट, दोनों को बहुत खुशी है, और उसको तो ज़्यादा खुशी है मेरे लिए, क्योंकि मैं पहली बार लड़ रहा हूँ, तो स्वाभाविक खुशी है। और एक घर के 2 एमएलए होते हैं तो उसकी ज़्यादा खुशी होना स्वाभाविक है। और रेगुलरली हम वैसे पॉलिटिकल और सामाजिक जीवन में एक दूसरे से राय मशवरा करते रहते हैं, एक दूसरे को एनरिच करते रहते हैं। तो मुझे लगता है जब हम दोनों मिलकर विधानसभा में जाएंगे और दोनों भी हाई परफॉर्मर रहेंगे, तो आप सभी लोग कहेंगे कि क्या बढ़िया काम बीजेपी ने किया है, ये आप खुद कहने वाले। मेरा आखिरी सवाल, आखिरी के 2 सवाल आपसे ये रहेंगे कि अभी हालिया में मलाड वेस्ट में एक ब्रिज का उद्घाटन हुआ, जिसका उद्घाटन खुद यहाँ के सांसद मंत्री पीयूष गोयल ने किया। जैसे ही वो उद्घाटन होने वाला था, तब तक असलम शेख अपने कार्यकर्ताओं के साथ पहुंचे और वहां पर खूब हंगामा किया कि ये तो उनका क्षेत्र है, उन्होंने काम किया है। अब इसको लेकर आप क्या बोलेंगे? क्योंकि एक और जहां वो विधानसभा चुनाव के पहले अपने तमाम कार्यों को गिनवाने के लिए वहां पर पहुंच गए, भीड़ भड़ाके वहां पर हो चुकी थी, तो ऐसे इस प्रकार के कार्य क्या उन्हें शोभा देती हैं? और अब जब बीजेपी के यदि यहाँ पर विधायक चुनकर आते हैं, तो इस प्रकार के आपको लगता है कि मनमुटाव कम होगा 2 गुटों के बीच, 2 पार्टी? देखो, अलग अलग क्षेत्र में एक कोई पार्टी के नगर सेवक तो दूसरे पार्टी के एमएलए होते हैं, कभी एमपी होते हैं, ये स्वाभाविक है। लेकिन हमें थोड़ी इसकी आदत पड़ी है, क्योंकि हम इधर का विधायक क्रेडिट जीवी बोलते हैं उसको, क्रेडिट के दूसरे के क्रेडिट पे जिसकी जीवनी चलती है वो क्रेडिट जीवी है। अभी आप मुझे बताइए, ये जो ब्रिज है इसका प्रपोजल किसने दिया? तो हमारी नगर सेविका है, 2 नगर सेविका, जया तिवाना और सेजल देसाई। इन्होंने प्रपोजल दिया लेटर में डालकर, 5-6 साल पहले के लिखित है इसके। ये इधर मेरे मित्र यूनुस खान बैठे हैं, इनका फॉलोअप कर रहे थे, तो नगर सेवक। उसके बाद में इस प्रपोजल को आगे बढ़ाया किसने? गोपाल शेट्टी जी ने। उसका एक्सटेंशन भी दिया, वो भी प्रपोजल बीजेपी के नगर सेवक ने दिया। इसके ऊपर काम कौन कर रहा था? तो बीएमसी के ब्रिज के इंजीनियर कर रहे थे। इसका फंड किसको लग गया? तो बीएमसी का फंड लगा। कॉन्ट्रैक्टर किसका था? तो बीएमसी का था। इस पूरे काम का ब्यौरा रेगुलर कौन ले रहे थे? तो गोपाल शेट्टी और तिवाना जी, जया तिवाना जी ले रहे थे। ये काम जब अंतिम स्वरूप में आया, लेकिन एक धक्का मारने की जरूरत थी कि स्लो डाउन हो गया था, तब कौन काम में आए? पीयूष गोयल जी आए। तो भाई इस पूरा प्रक्रिया में हमारे एमएलए विधायक जी कहाँ पर थे? असलम जी, असलम शेख किधर भी नहीं थे। ये उनकी आदत है, ये दूसरे के क्रेडिट के ऊपर कैप्चर करने की। एक ओपन डिस्कशन रखिए, हमारा पेपर वर्क लेके आइए, उनका पेपर वर्क लेके आइए, सामने सामने हो जाएगा। अरे ये छोड़ो मैडम, इस मलाड में इतने सारे रोड बीजेपी के नगर सेवकों ने बनाए हैं, कहाँ भैया आपने आज तक हर बार उसके क्रेडिट लेने का प्रयास किया? ये उनकी पुरानी आदत है, खुद कुछ करना नहीं और सब गलत कामों में ध्यान, जो दूसरे गलत कामों का के लिए अपना टाइम देना, यानी किधर एनक्रोचमेंट का विषय है तो उसके ऊपर ध्यान देना, भरनी का विषय उसके ऊपर ध्यान देना, ये सब। अरे आपको ध्यान देना होता तो ड्रग्स कम करवा लेते थे भैया। आज मलाड में ड्रग्स की इतनी बड़ी समस्या है, आप क्यों नहीं करते? तो ये उनका जीने का स्टाइल है जो अभी खत्म होने वाला है। काम करते रहते तो 950 का लीड नहीं आता लोकसभा में। एक पालक मंत्री होने के बाद, 3 टर्म होने के बाद, 25 साल सत्ता तुम्हारे पास होने के बाद भी 900 का लीड लेके पाए, इट सेल्फ शोज दैट लोगों में बहुत बड़ी नाराजगी है। आखिरी सवाल, हम देख रहे हैं मलाड वेस्ट में आपने कई मुद्दे उठाए, एक और ड्रग्स का मुद्दा, एंक्रोचमेंट का मुद्दा, रास्तों के मुद्दे, कई ऐसे बड़े बड़े मुद्दे हैं जो मलाड में हम देख रहे हैं। चाहे वो किसी त्योहार के टाइम पर 2 समुदाय के बीच किसी प्रकार के मतभेद या मुठभेड़ नजर आती है। यदि आप इस बार चुनकर आते हैं तो मलाड वेस्ट के लोगों के लिए, उन जनता के लिए आपका क्या संदेश रहेगा कि इस बार कांग्रेस से थोड़ा हटकर
इस बार यदि बीजेपी को वो चुनते हैं तो क्या कुछ आश्वासन, किन कार्यों को लेकर आप उन्हें देना चाहेंगे? मुझे इंग्लिश का एक वाक्य याद आता है, वी आर नॉट ओनली अकाउंटेबल फॉर व्हाट वी हैव डन, वी आर ऑल्सो अकाउंटेबल फॉर व्हाट नॉट वी हैव डन। यानी मुझे बच्चों को सिखाते ना हम लोग, जो काम करो अच्छा करो, उसके लिए तुम जिम्मेदार हो तो अच्छा करो। लेकिन मॉडर्न मैनेजमेंट ये कहता है कि आपकी क्षमता होने के बाद भी जो आप नहीं करते उसके लिए भी जिम्मेदार हो। ये मैं मानता हूँ, ये मैं जीता हूँ इतने साल। तो इस मलाड में जो मैं नहीं करूँगा उसके लिए भी मैं जिम्मेदार अपने आप को मानूंगा। तो जो जो समस्या यहाँ पर है और जो जो सुविधा से मलाड को विधायक जी ने, असलम शेख जी ने महरूम रखा है, वो सब सुविधाएं मैं उनको दूंगा। ये ड्रग्स मैं पहले 4 महीने में बंद कर दूंगा, ये मेरा पहला काम रहेगा। मुझे उन माताओं के आंसू ध्यान में आते हैं जो इतने सालों से रहते हैं, बच्चों को बड़ा करने के बाद उसको गवा देते हैं, वो आंसू मुझे ध्यान में आता है। मुझे ट्रैफिक का वो इश्यू ध्यान में आता है कि वीर चौकी से मढ़ 14-16 किलोमीटर है, इतना लंबा ट्रैफिक जाम है, उसके लिए अभी तक इन्होंने कुछ नहीं किया। मढ़ से हम वर्सोवा के लिए एक ब्रिज अभी चालू का काम जो गोपाल शेट्टी ने किया वो मैं पूरा कर दूंगा। हम लोग गोपाल शेट्टी की जगह प्रयत्न है, और अभी पीयूष जी आए तो पीयूष जी उसमें जोर डालेंगे, मैं उनमें मदद करूंगा। इन्फिनिटी के पीछे से ब्रिज आने वाला है, रोड आने वाला है, वो डायरेक्टली जाएगा मढ़ तक, तो और एक एक्सेस मिलेगा, वो काम मैं करूंगा। अस्पताल की सुविधा, मढ़ से स्टेशन जाना है, मढ़ से सरी KM नायर जाना है, तो वो लोग कैसे जाएंगे? 14-16 किलोमीटर स्टेशन तक जाना, बाद में आगे हाईवे जाना, कितने सारे लोग तो अपनी जान बीच में गंवाते थे। उन सबको अस्पतालों की सुविधा, अच्छा अस्पताल मिले, ये काम विनोद शेलार करेगा। रोड की, गड्ढों की, इतनी बड़ी समस्या गड्ढों की इधर है, असलम शी का यहाँ पे ध्यान नहीं है, तो ये सभी सुविधा वो मिलेगी। और सबसे बड़ी बात जो असलम शेख जी ने कभी की नहीं, क्योंकि मैं ऐसा मानता हूँ, नेता कौन होता है? नेता वो होता है जो डाउन द लाइन 20 साल अपने जो जनता है उसकी रिक्वायरमेंट का इमेजिनेशन करे, उसके लिए प्लान करे, वर्तमान में जिए लेकिन प्लानिंग फ्यूचर का करे। तो आने वाले 20 साल मलाड को क्या लगेगा, उसकी रचना लगाकर वो सुविधाएं लोगों तक पहुंचाने का काम ये विनोद शेलार करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। तो आपने विनोद शेलार को सुना, जिन्हें मलाड वेस्ट से उम्मीदवारी दी गई है। 20 नवंबर को पूरे महाराष्ट्र में 288 सीटों के लिए वोटिंग होने वाला है। बीजेपी ने अपनी पहली सूची जारी कर दी है और अब देखना ये होगा कि महायुति के बाकी 2 पक्ष भी किस प्रकार और किन किन कैंडिडेट्स का नाम सामने रखते हैं। हालांकि अब चुनाव को लेकर जो तमाम तैयारियां हैं, प्रचार प्रसार का दौर है, वो शुरू हो चुका है। देखना होगा कि इस बार महाराष्ट्र की जनता किसकी बात से लुभेगी। मुंबई से कैमरा पर्सन सुनील खांकरिया के साथ सुजाता द्विवेदी, NDTV इंडिया के लिए।